TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से अब उन्हें कोई भी किसी तरह की उम्मीद नहीं है आजम खान को जेल से बाहर निकालने को लेकर। अब ऐसे में चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और इस पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। क्या कुछ है पूरी मामला, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, इमरान मसूद का लगातार बयान आता है मुस्लिमों को लेकर और उसके बाद अब तंजीम का ये बयान कितना 27 के चुनाव पर इफेक्ट डालेगा। अजय जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि तंजीम फातिमा का बयान आया आजम खान को और अखिलेश यादव को लेकर कि उनको समाजवादी पार्टी के ऊपर अब किसी तरह का भरोसा नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर और कैसे देखते हैं इसको 27 के चुनाव? देखिए, आजम खान एक बड़ा मुस्लिम लीडरशिप का चेहरा थे और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद अगर किसी का बड़ा कद था तो आजम खान का था। आजम खान के बारे में कहा जाता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको बांधे रखने का काम आजम खान के पास था और आजम खान के कद का पता उससे चलता है कि मुलायम सिंह बिना आजम खान के पूछे हुए उस वक्त की सरकार में कोई काम नहीं करते थे। लेकिन अभी अगर आजम खान के बारे में देखा जाए तो आजम खान लंबे समय से जेल में है, उनकी पत्नी भी जेल में रही, उनके बेटे भी जेल में रहे। आजम खान की जो सियासत थी वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर पड़ी है। पहली चीज़ तो वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे और इसी को लेकर जब तंजीम फातिमा उनकी धर्मपत्नी वो जेल में मिलने जाती हैं, उनके लिए आम लेके, आमों का मौसम चल रहा है, आम लेके जाती हैं और जब बाहर आती हैं तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपको किससे उम्मीद है, तब वो कहती हैं कि मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने आजम खान की राजनीति को अच्छे से देखा है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि आजम खान का कद उस समय क्या था जब उनके पिता राजनीति करते थे, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सत्ता में हुआ करते थे या विपक्ष में हुआ करते थे। तब आजम खान ने ये कहा इस बयान को लेकर कि आजम खान को तीन चीज़ों से जो है उनकी राह है वो आसान हो सकती है। पहला, या तो सत्ता उत्तर प्रदेश की बदले तब उनको राहत मिल सकती है। दूसरा, क्योंकि आजम पहले का मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं वो आरोप ये लगाते हैं आजम खान के समर्थन में बीजेपी के ऊपर कि आजम खान राजनीतिक दुराग्रह का शिकार हुए, यानी कि उनको राजनीतिक बदला लेने के लिए फंसाया गया। अब जैसे बकरी चोरी का आरोप लगा, भैंस चोरी का आरोप लगा, इस तरह को लेकर बीजेपी के जो विरोधी हैं आजम खान के समर्थक इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। बहरहाल अखिलेश यादव ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा पहली चीज़ कि सत्ता उत्तर प्रदेश के बदले तब उनको राहत मिल सकती है। दूसरी चीज़ कि अदालत से उनको राहत मिल सकती है, जिसकी उम्मीद है कि अदालत उनके फेवर में उनको राहत देगी। तीसरा, भगवान से राहत मिल सकती है, यानी कि ऊपर वाला उनको राहत दे सकता है। अब जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि आजम खान को राहत देने का जो ताकत है वो अभी अखिलेश यादव के पास नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आजम खान इतने कमज़ोर क्यों पड़ गए। इसके पीछे आप जाएंगे रामपुर। आजम खान का अभेद्य किला माना जाता था रामपुर, चाहे वहाँ विधानसभा चुनाव हो, चाहे वहाँ लोकसभा चुनाव हो, आजम खान की तूती बोलती थी। लेकिन आजम खान जिस तरह से आजम खान का वो किला ढहा, बीजेपी ने पूरी तरह से किले को आजम खान के ध्वस्त कर दिया। आजम खान अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। फिर पूरी तस्वीर थी ताकत की रामपुर में वो बदलती गई। आजम खान कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जाते रहे, बाद में उनको सज़ा भी हुई, जेल में भी हैं। अब यहाँ बात करते हैं, आपने कांग्रेस की बात कही। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का काम कर रही है। कांग्रेस एक बात समझ गई है उत्तर प्रदेश में कि कहीं ना कहीं आजम खान के जेल में होने के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी से हल्का छिटका है और इसीलिए इमरान मसूद को कांग्रेस लगातार आगे कर रही है। इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा क्या, हम मुसलमानों को असली राजनीतिक ताकत देंगे। राहुल गांधी से बड़ा इस वक्त देश में कोई नेता नहीं जो मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभर रहा है। जाहिर तौर पर कुछ समय पहले
इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के चाहे वो सांसद हों, चाहे वो आशू मलिक हों, इन सबके बीच तू मैं बयानबाजी राजनीतिक देखने को मिली थी। अब इमरान मसूद को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि इमरान मसूद कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, ना कांग्रेस के हैं ना इंडिया अलायंस के, फिर वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, इमरान मसूद लोकसभा के सांसद हैं और बिना अपने आला कमान के हरी झंडी के वो इस तरह का बयान नहीं देंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से आजम खान कमज़ोर हुए राजनीतिक रूप से, बड़ा मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी में अभी तक उभर कर सामने नहीं आ पाया जो आजम खान के कद का हो। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बात जानती है, इसलिए इमरान मसूद को आगे बयानबाजी के लिए किया जा रहा है। और कांग्रेस ये बात चाहती है कि जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी से छिटक कर हमारे पास आए, तब वो समाजवादी पार्टी के बराबर कद उत्तर प्रदेश में, यानी जब सीटों की बात 2027 से चुनाव होगी तब बराबरी से रख पाएंगी। तो सीधे खेल जो है वो वोट बैंक का है। आजम खान और समाजवादी पार्टी की जो दूरियां, आजम खान अखिलेश यादव की दूरियां, वो कई मौक़ों पर देखी गई हैं। यानी कि आप लोकसभा चुनाव उठा के देखिए, उदाहरण के तौर पर जब मुरादाबाद से एसटी हसन सपा के सांसद थे, चुनाव लोकसभा का होता है, टिकट बंटवारे की बात होती है, एसटी हसन का टिकट कटता है और वहाँ पर रुचि वीरा को टिकट दिया जाता है। रुचि वीरा को टिकट आजम खान की वजह से दिया जाता है, ये बात सामने आई थी। लेकिन रामपुर में आजम खान के साथ गच्चा होता है और रामपुर में आजम खान के कहने पर टिकट नहीं दिया जाता है, जबकि कहा जाता है कि आजम खान के जो विरोधी थे, राजनीतिक विरोधी, उनको टिकट दिया गया और वो सांसद बनते हैं। अब मुस्लिम लीडरशिप की बात कर लें तो जियाउर रहमान बर्क की बात कर लें और नेताओं की बात कर लें, समाजवादी पार्टी अब ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही। तो कहीं ना कहीं आजम खान राजनीतिक रूप से रामपुर में नाकाम रहे। आजम खान इस वक्त जेल में हैं, उनकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं बहुत संकुचित, बहुत सीमित हो गई है। अखिलेश यादव के पास अभी इतनी ताकत राजनीतिक नहीं है कि आजम खान को वो जेल से बाहर निकलवा ले। जैसे कि तंजीम फातिमा भाई उनके पति हैं, उनको तकलीफ होती है जब किसी का पति अंदर होता है, जेल में होता है। और कांग्रेस की रही बात, तो सीधे तौर पर कांग्रेस ये चाहती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो आजम खान की लीडरशिप डाउन होने के बाद सपा के साथ जुड़ा हुआ, वो हमारे साथ है और हम बताएं हमारे पास मुस्लिम लीडरशिप है, ना कि सपा के पास वैसी लीडरशिप है जैसी आजम खान के समय थी। लेकिन अजय जी, सवाल ये भी है कि जो आजम खान के समर्थक हैं वो लगातार अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने अपना राह मोड़ लिया और आजम खान की तरफ अब वो ध्यान नहीं देते हैं, आजम खान की वो लेकर बातचीत नहीं करते हैं और आजम खान के मुद्दों को उठाते नहीं है। ऐसे में इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खान के जो समर्थक हैं उनका जो दर्द है वो लाजमी है कि भाई उनका नेता जेल में है। अब रही अखिलेश यादव की बात, तो अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि हर बार आजम खान की बात करने से, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने आजम खान की बात करने से आजम खान को जेल में बंद कर दिया गया, उससे आजम खान की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। या आजम खान किसी प्रदर्शन की वजह से बाहर आ जाएं, ऐसा भी संभव नहीं है। या अखिलेश यादव जाके किसी से बात करो आजम खान की तकलीफें कम हो जाए, ऐसा नहीं है। आजम खान कानूनी रूप से ही बाहर आ सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव ने कहा जैसा कि सत्ता परिवर्तन हो जाए तब उनको राहत मिल सकती है, या उनको ईश्वर राहत दे सकता है। तो सीधे तौर पर आजम खान की मुश्किलें कम करने की बात या आजम खान को लेकर जो उनकी तकलीफ़ों की बात है, आजम खान के हक की बात है, वो अखिलेश यादव से अगर आजम खान के समर्थक उम्मीद करते तो उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के एक समय कद्दावर नेता रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि आजम खान राजनीतिक रूप से टूटे हैं। आजम खान राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़े। अगर वो कमज़ोर ना पड़ते तो रामपुर का जो किला तो आजम खान का नहीं रहता। और अखिलेश यादव के बार बार इस पे बात करने से आजम खान को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अब जाहिर सी बात है, आजम खान के समर्थक, आजम खान का परिवार इस बात को लेकर दुखी कि इतने बड़े नेता थे अब जेल में, वो भी चीज़ लाजमी है कि किसी को दुख होगा ही होगा। लेकिन राजनीति इसी तरह से चलती है। और अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, जो उन्होंने बात की है, तो सीधे तौर पर जो 3 चीज़ें बताई हैं वो अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ के बताई हैं। और कांग्रेस यहाँ पर ये बात जानती, इमरान मसूद ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, कांग्रेस का आला कमान समझ रहा है कि ये सब मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो आजम खान का हो, चाहे और मुसलमानों के हक की बात करने का हो, ये मुद्दे कांग्रेस को उस कद पे ला सकते हैं उत्तर प्रदेश में जिस कद पे सीटों के बंटवारे पर मनचाही बात समाजवादी पार्टी से की जा सके।
आपको लग रहा है कि तंजीम फातिमा का जो बयान आया है इसके बाद अब इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस इसका फायदा लेना चाहेगी? बिल्कुल, कांग्रेस, मैंने तो यही कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ है, और तंजीम फातिमा की जो कथित नाराजगी है समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव से, कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश करेगी। और इसी के लिए इमरान मसूद को लगाया गया। इमरान मसूद लगातार इस तरह की यानी सोचिए, इंडिया अलायंस के दोनों सदस्य हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव में दोस्ती राजनीतिक रूप से नजर आती है, और इमरान मसूद इस तरह का बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उनके बयानों से उनकी मंशा साफ झलकती है कि समाजवादी पार्टी से जो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपने साथ लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस क्या बराबरी पर बात कर पाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला जाता है तब कांग्रेस उस बराबरी पे आ जाएगी जब सीटों के बंटवारे की बात समाजवादी पार्टी से की जा सके। और इमरान मसूद तभी 80 और 17 वाली बात करते हैं, तभी वो ये बार बार बात करते हैं समाजवादी पर आरोप लगा के, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा के कि 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है और कांग्रेस को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हो। तंजीम फातिमा का जो बयान है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बयान को भुनाने की कोशिश करेगी, तभी सीटों पर बात हो सकती है। तो देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान लंबे समय से जेल हैं। इसके पहले उनकी जो पत्नी थी तंजीम फातिमा, वो भी जेल में रही हैं और उनके बेटे भी जेल में रहे हैं, और इसके चलते आजम खान की विधानसभा की सदस्यता भी चली गई है। और इसके बाद अब जिस तरीके से तंजीम फातिमा का ये बयान आया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी से नाराजगी है और उन्हें कोई भरोसा नहीं है समाजवादी पार्टी को लेकर, अब ऐसे में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस 27 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भुनाने की कोशिश करेगी और इसका पूरा फायदा लेने की कोशिश करेगी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।